हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का टॉपिक है आयस्क का सांद्रण ज्ञात करना। यानी आयस्क का सांद्रण ज्ञात करने की हमने 3 विधि के बारे में पढ़ा हुआ है कि एक तो विधि होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि, एक होती है झाग प्रवण विधि जिसे हम फैन प्रवण विधि बोलते हैं, और एक होती है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो इन तीनों विधियों में से मैं आज एक विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ उनमें से विधि का। देखिए, पहले हम पढ़ेंगे आयस्क का सांद्रण। पहले हम पढ़ते हैं आयस्क का सांद्रण। आयस्क का सांद्रण, आयस्क का सांद्रण किसी अयस्क में से किसी अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करना ही अशुद्धियों को दूर करना ही आयस्क का सांद्रण कहलाता है। सांद्रण कहलाता है। आयस्क का सांद्रण ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधियां होती हैं। आयस्क का सांद्रण ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। पहली है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस का पहला, फिर है आपकी सेकंड झाग यानी फेन प्लावन या प्लवन विधि। झाग फेन प्लवन विधि, इसको बोलते हैं फोर्थ सेपरेशन विधि प्रोसेस। फोर्थ सेपरेशन प्रोसेस है। और नेक्स्ट है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि यानी मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। 3 विधि का जिक्र करेंगे। इनमें से 3 विधि में से इससे पहले वीडियो में मैं झाग प्रवण विधि का जिक्र कर चुका हूं। अब मैं बात करता हूं इस वाले वीडियो में चुंबकीय पृथक्करण विधि। यानी हम पढ़ेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखो, मैं लिखा हुआ है चुंबकीय पृथक्करण विधि, एक डायग्राम बना हुआ है, इसका माध्यम करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो इसकी आयस्क का सांद्रण ज्ञात करने की 3 विधियां हमारे पास होती हैं। पहली विधि है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी होती है झाग फेन प्लवन विधि, और तीसरी होती है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो मैं आज थर्ड वाली यानी चुंबकीय पृथक्करण विधि का जिक्र कर रहा हूं। तो इसमें मैं समझा रहा हूं आपको चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग अयस्क में उपस्थित जो चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, वह अयस्क जिसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं उस अयस्क का सांद्रण हम चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। और चुंबकीय पृथक्करण विधि को प्रयोग करने के लिए हमें कुछ अयस्क हमारे पास होते हैं जिसमें चुंबकीय कुछ गुण पाए जाते हैं, यानी चुंबक रूपी अशुद्धियां उसके अंदर होती हैं। ठीक है, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसका प्रयोग
करते हैं। देखते हैं किस प्रकार। पहली बात हमने देखो हुक लिया हुआ है, हुक, ये हमारे पास हुक है, और इस हुक में हम एस को बारीक पीस कर महीन कणों के रूप में इस हुक के माध्यम में डाल देते हैं, इस हुक पर डाल देते हैं, और इस हुक में यही एस धीरे धीरे कम मात्राओं में निकलता हुआ, इस तरह पट्टा लगा हुआ है, पट्टा इस पट्टे पर आकर फैल जाता है। मैं आपको बता दूं, ये दोनों तरफ ये चुंबकीय बेलन है, इस चुंबकीय बेलन लगे हुए, यानी चुंबकीय बने हुए बेलन है, और इस बेलन पर पट्टा लगाया गया, जो कि इसकी जो डायरेक्शन चलने की वो इस प्रकार की है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसके बाद इस हुक के अंदर जो हमने एस को बारीक पीस कर रखा हुआ था, अब हम इस हुक के माध्यम से कम मात्राओं में वही एस इससे निकलता हुआ, इस रास्ते से निकलता हुआ वो पट्टे पर आकर चला जाता है, गिरता है पट्टे पर, और पट्टा चलता हुआ धीरे धीरे इस चुंबकीय बेलन पर आ जाता है, और उस पट्टे के साथ साथ एस में उपस्थित चुंबकीय कण भी आते रहते हैं। इस पट्टे पर चुंबकीय पिसे हुए एस भी आते हैं। उस एस के अंदर चुंबकीय कुछ महीन कण होते हैं, क्योंकि यह चुंबकीय बेलन लगा हुआ है, तो चुंबकीय बेलन के प्रभाव के कारण वो एस में उपस्थित जो चुंबकीय जो कण होते हैं वो आकर यहां पर गिर जाते हैं। वो चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय नजदीक गिरते हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय नजदीक गिरते हैं, और इसी एस में जो जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ होता है, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उसके कारण थोड़े आगे जाकर गिरते हैं, हल्के होने के कारण थोड़ा आगे जाकर गिरते हैं। अर्थात इस चुंबकीय एस में चुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण होते हैं, जिसको इस विधि के द्वारा हम अलग करते हैं। सेपरेशन मेथड है, तो इसमें चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थ इधर गिरते हैं, और चुंबकीय गुण ना दिखाने वाले पदार्थ यानी अनुचुंबकीय पदार्थ वो थोड़ा आगे जाके गिरते हैं। इस प्रकार इस विधि के द्वारा चुंबकीय और अनुचुंबकीय दोनों को अलग अलग कर लिया जाता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, हम एक टीन नामक एस लेते हैं, यानी यह चुंबकीय पदार्थ के अंदर गुण रखने वाले पदार्थों को, एस में चुंबकीय पदार्थों को और अनुचुंबकीय पदार्थों को सेपरेशन के लिए अलग करने का एक विधि है, मेथड है, जो कि बहुत आसान है। और अब मैं बता रहा हूं कि हमने एक टीन लिया है, टीन का एस है जिसका नाम है टीन स्टोन। देखिए टीन का एस, हमारा जो टॉपिक है आज का, ये वाला टॉपिक है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और इसमें मैं एक एस ले रहा हूं, टीन एस का एस लिया, इस एस का नाम है टीन स्टोन, टीन स्टोन, जिसका सूत्र है, जिसका सूत्र ऐसा रखूं, सूत्र है ऐसा रखूं, ये टीन का एक एस है जिसके अंदर चुंबकीय कुछ गुण उपस्थित है। अब इस टीन स्टोन के अंदर दो प्रकार से अलग कर लेंगे। इस टीन स्टोन में कुछ चुंबकीय गुण होंगे, कुछ अनुचुंबकीय गुण होंगे, तो चुंबकीय गुण इधर लिख देते हैं, चुंबकीय पदार्थ अलग हो जाएगा और अनुचुंबकीय पदार्थ अलग हो जाएगा। अनु पदार्थ चुंबकीय पदार्थ, यानी टीन स्टोन के अंदर कुछ चुंबकीय पदार्थ होते हैं, जिसका नाम है, पहला चुंबकीय पदार्थ है आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड। दूसरा पदार्थ है जिसका नाम है, जिसका सूत्र है Fe2O3, ठीक है। इसके बाद दूसरा नाम है आयरन टंगस्टेट, आपको नाम से पता होगा आयरन, थोड़ा सा ये आयरन मैग्नेटिक है, आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, जिसमें चुंबकीय गुण है, चुंबक है पदार्थ है। और दूसरा है आयरन टंगस्टेन, यह भी एक चुंबक गुण रखता है।
यानी इस चुंबकीय गुण रखने वाले पदार्थों को, चुंबकीय पदार्थ के गुण इसके अंदर है, यानी इसके उपयोग के द्वारा चुंबकीय पदार्थ इस तरह इकट्ठे हो जाते हैं, जिसमें दो पदार्थ होते हैं। पहला है आयरन नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि अलग कर लिया जाता है चुंबकीय पदार्थ के रूप में, और आयरन टंगस्टेट जो कि चुंबकीय पदार्थ है वह भी उस चुंबकीय पदार्थ के रूप में अलग हो जाता है। अब बारी है अनुचुंबक पदार्थ। अनुचुंबक पदार्थ किसमें है? टिंगस्टोन। टिंगस्टोन एक अनुचुंबक पदार्थ है जिसके अंदर कुछ अशुद्धियां थी चुंबकीय पदार्थ वाली, तो वो तो हमने अलग कर ली है। अब क्या बचा? टंगस्टोन, प्योर टंगस्टोन बच चुका है, जो कि टीन का एक एसिड है, यानी आएगा हम हमारा होगा टंगस्टोन, टीन स्टोन सही, यहां पर जाएगा टीन स्टोन, यानी SnO, यानी प्योर NaSO2 बचाता है। मैं ये कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि SnO2 के अंदर जो चुंबकीय पदार्थ थे वो अलग हो चुके हैं, और टीन स्टोन जो कि जिसमें चुंबकीय पदार्थ अलग हो चुके हैं, और जो बचा हुआ भाग है जो कि अनुचुंबकीय पदार्थ है वह कहलाएगा टीन स्टोन। अब प्योर टीन स्टोन है बच चुका है। इस प्रकार हमने देखा कि हम टीन स्टोन में से कुछ एस्को को चुंबकीय पदार्थों को अलग कर पा रहे हैं और प्योर अनुचुंबकीय पदार्थों को अलग कर पा रहे हैं। तो ये एक सेपरेशन विधि है, ये सेपरेशन विधि है जो इस वीडियो के अंदर दिखाई गई है आपको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको समझ आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।